दोस्तों नमस्कार, जय माता की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंत्र साधना रहस्य में। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्वप्न सिद्धि के बारे में। स्वप्न सिद्धि तंत्र शास्त्र का एक अद्भुत चमत्कार है। मंत्र या यंत्र की सिद्धि कर लेने से व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर स्वप्न में सुनाई पड़ जाता है। अच्छा यह रहे कि जिस समय स्वप्न हो उसी समय उठकर कागज पर लिख लिया जाए, अन्यथा वह बात याद नहीं रहती है। मैंने स्वयं ने यह अनुभव किया है कि स्वप्न में सुनी बात को कई बार याद कर लिया है और ज्ञान रहते हुए भी कि सुबह इसे भूल जाऊंगा, लेकिन अच्छी तरह और कई बार दोहराने के बावजूद भी भूल गया हूँ। मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा दे गई है। स्वप्नों के संबंध में भारतीय और पश्चिमी धारणाओं में मूलभूत अंतर है। भौतिक विज्ञान इंद्रियों से परे की वस्तुओं पर विश्वास करने की स्थिति में अभी तक नहीं आया है। भारतीय सिद्धांत के अनुसार सुषुम्ना में व्यक्ति के पूर्व जन्म की महत्वपूर्ण घटनाओं का अभिलेख रहा करता है। मन सुषुम्ना में प्रवेश करके पूर्व जन्म में अनुभूत घटनाओं और दृश्यों में घूम आता है। जिन्होंने स्वप्न में देखे दृश्यों को जागृत में प्रत्यक्ष देखा है, निश्चित है वे दृश्य किसी जन्मांतर में देखे गए थे। मेरा विश्वास है यह सब मन के द्वारा सिद्ध होता है। इसलिए मन का संस्कार होने पर सब कुछ संभव हो जाता है। मन का संस्कार एक जटिल और दीर्घकाल तक चलने वाली साधना है। इसलिए ऋषियों ने स्वप्न सिद्धि के प्रयोग बतलाए हैं। यहाँ कुछ प्रयोग दे रहा हूँ मैं आपको। ये मंत्र याद करें। स्वप्न चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमानम कथय कथय स्वाहा। एक बार और सुने। स्वप्न चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमानम कथय कथय स्वाहा। इस मंत्र का 21,000 जप करने से स्वप्न में संदेश मिलने लगते हैं, प्रश्नों का उत्तर सुनाई देने लगता है। 1,00,000 जप कर लेने पर मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र के सिद्ध होने पर व्यक्ति जब चाहे एक माला जप कर सो जाए तो स्वप्न में उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाया करता है। इसका प्रयोग करने से पहले गोबर का चौका लगा कर घी का दीपक जला देना और बतासे अर्पित कर देना आवश्यक होता है। मन में स्वप्न चक्रेश्वरी का ध्यान करके उसका आवाहन प्रणाम आदि से सत्कार करके जप आरंभ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक धरती पर उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए। देवी को अर्पित किया हुआ भोग प्रातःकाल कुमारी कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस स्वप्न सिद्धि के प्रयोगों में यथाविधि अनुष्ठान न होने पर प्रत्यक्ष या शब्द के द्वारा संपर्क संदेह न होवे तो भी स्वप्न के द्वारा विचारित कार्य की सफलता या असफलता की सूचना मिल जाती है। साधक स्वप्न में देखी वस्तुओं और दृश्यों के अनुसार अपने अभिष्ट का परिणाम जान ले। यह स्वप्न का दृष्टांत दूसरे प्रयोगों में भी हुआ करता है। स्वप्न में लिंग का, सूर्य चंद्र के बिंब का, सरस्वती का, गुरु का, रथ के समुद्र में तैरने का, मोर, हंस, रथ का कमल, फलदार वृक्ष, श्वेत सर्प, दीमक, घोड़े का, फूलों का सांड, मदिरा से भरे घड़े का, ग्रहों का, तारामंडल का, सूर्योदय का अथवा अलंकृत स्त्री का, अप्सराओं का, सिंह का, सिंहासन का दर्शन शुभ होता है। राज्याभिषेक, शंख की ध्वनि सुनना, चंदन गौरोसन का लेप, ये सब शुभ फल देने वाले हैं। अशुभ फल देने वाले स्वप्नों में तेल लगाया हुआ स्वयं या अन्य, काले रंग का नंगा, कौवा, सूखा और कांटेदार वृक्ष, चांडाल, बड़े कंधे वाला, बिना बुनियाद का महल दिखता है। वाल्मीकि ने रामायण में भी ऐसे स्वप्न का वर्णन किया है। जो अशोक वाटिका में सीता की रक्षा के निमित्त नियुक्त राक्षसियों में से एक को आया था। स्वप्न में तांबे या पीतल के सिक्कों का दिखना, ऊंट पर सवार होना, दक्षिण दिशा में जाना, विवाह का होना, गीत गायन, काले सर्प या काले कुत्ते द्वारा काटा जाना अनिष्ट का प्रतीक होता है। स्वप्न सिद्धि के संबंध में एक मुसलमानी प्रयोग भी दे रहा हूँ आपको।
नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रबी मोहम्मद रसूल रब्बाजे की तस्वीर कुल आलम हजूर, भेजेंगे मवक्कल लावेंगे ज़रूर। दोबारा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रबी मोहम्मद रसूल रब्बाजे की तस्वीर कुल आलम हजूर, भेजेंगे मवक्कल लावेंगे ज़रूर। ये 39 अक्षरों का मंत्र है। इसे सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख जप बृहस्पतिवार से प्रारंभ करने चाहिए। इतने जप करने से मंत्र अमल में आ जाता है। अमल में आया हुआ मंत्र 11 से लेकर 11,000 तक जप करके सो जाने से स्वप्न में प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाता है। बेताल को ही मुस्लिम साधना में मवक्कल कहा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार पेशाब करने के बाद मिट्टी के ढेले से जनेंद्रिय साफ करना, बृहस्पतिवार के दिन मजार पर इत्र, फूल, मिठाई चढ़ाने, फकीरों को भोजन कराने और धूप लोबान की धूनी देने से मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। किसी भी प्रयोग में सफलता न मिलने के कई कारण हो सकते हैं, तो भी मेरा ये आग्रह है कि प्रयोग में दी गई मात्रा ही आखिरी नहीं हुआ करती। यह मध्यमान है। किसी को उस मात्रा से कम में भी सफलता मिल जाती है, किसी को अधिक मात्रा में करने पर। इसलिए साधक को चाहिए कि वह धैर्य, विश्वास और निष्ठापूर्वक कार्य करता जाए।